आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ या बोल सकते हैं कहावत। जैसे अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, जैसा देश वैसा वेश। इस तरह से चलिए देखते हैं। पहली हमारी लोकोक्ति है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ होगा अपने अधिकार क्षेत्र में सभी रौब जमाते हैं, यानी अपनी अपनी झाड़ते हैं। तो देखिए नंबर 2 है हमारी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होगा काम बिगड़ जाने पर पछताना व्यर्थ है। यानी जब कोई आपका काम बिगड़ जाए उसके बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा व्यर्थ है, यानी बर्बाद करता है टाइम को। नंबर 3 है हमारी, आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ होगा दोनों ओर मुसीबत। यानी आगे कुआं पीछे खाई का मतलब होता है दोनों तरफ मुसीबत। यानी आगे जाओ तो आपके लिए मुसीबत, अगर पीछे लौटते हो तब भी आपके लिए मुसीबत। इस कहावत का मतलब यही होता है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथी हमारी जो लोकोक्ति या कहावत है वो इस प्रकार है। देखिए, एक पंथ दो काज। इसका अर्थ होता है एक कार्य से दो लाभ। यानी एक ऐसा कोई कार्य करो जिससे आपको दो लाभ मिले। इसका यही अर्थ होता है। एक पंथ दो काज का अर्थ होता है एक कार्य से दो लाभ मिलना। जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पांचवी जो हमारी कहावत है वो इस प्रकार है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसका अर्थ होगा एक की बुराई से सब कलंकित हो जाते हैं। अगर आपके परिवार में एक इंसान बुरा है तो उसकी बुराई से आप भी बदनामी के पात्र हो जाते हैं। इसीलिए एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। नंबर 6 है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। या बोल सकते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसका अर्थ होगा एक स्थान पर समान अहंकार वाले व्यक्ति नहीं रह सकते। यानी एक स्थान पर समान अहंकार वाले दो व्यक्ति नहीं रह सकते। चलिए हमारी जो सातवीं देख लेते हैं। सातवीं कहावत है, कंगाली में आटा गीला होना। कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ होता है मुसीबत पर मुसीबत आना। यानी लोग बोलते हैं कि अभी कंगाली में आटा गीला हुआ ही था तब तक, और यानी मुसीबत पर मुसीबत आ गई। मुसीबत पर मुसीबत आना, कंगाली में आटा गीला होना। आठवीं लोकोक्ति है, ओखली में सिर डाल दिया तो मूसल से क्या डर। ओखली में सिर डाल दिया तो मूसल से क्या डर। तो इसका अर्थ होता है जब काम आरंभ कर दिया तो आने वाली विपत्तियों से नहीं डरना। जब काम आरंभ कर दिया तो आने वाली विपत्तियों से नहीं डरना, इसका ये अपर्याय होता है। चलिए देखते हैं। नौवीं हमारी कहावत है, नवी, कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर। इसका अर्थ होता है परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। यानी जो हमारी परिस्थिति है वो सदा एक सी नहीं रहती। कभी गाड़ी नाव पर और कभी नाव गाड़ी पर, इसका मतलब यही होता है। चलिए अब देखते हैं। 10वीं हमारी कहावत या लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अर्थात देखिएगा, अर्थ है इसका दो आदमियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। यानी दो आदमियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। अब मान लो कोई अगर अच्छे गुण वाला व्यक्ति है तो वो अपनी अच्छाई से जाना जाएगा, और अगर बुरा है तो बुराई से जाना जाएगा। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसके कंपेयर एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस कहावत का अर्थ है बहुत परिश्रम के बाद बहुत कम फल मिलना। इतना सारा काम कर दिया, अब लोग सोचते हैं कि मैंने इतना काम किया उसके बाद भी मुझे क्या मिला, थोड़ा सा। तो इसका यही अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया का, बहुत परिश्रम के बाद बहुत कम फल मिलना। इसका पर्याय यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है
घर की वस्तु की कद्र नहीं होती। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ होता है घर की वस्तु की कद्र नहीं होती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा देश वैसा भेष, इस कहावत का अर्थ होता है जहाँ रहो वैसे ही बनकर रहो। जैसा देश वैसा भेष का अर्थ होता है जहाँ रहो वैसे ही बनकर रहो। जैसे जिस तरह मतलब माहौल में हो वैसे ही बन जाओ। 14 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका इस कहावत का अर्थ है शक्तिशाली की विजय होती है। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस हमेशा होगी, शक्तिशाली की विजय होती है, अर्थात शक्तिशाली की विजय होती है। जिसके पास पावर है सब कुछ है।